हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको मिलेंगे लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। छत्तीसगढ़ भारत संघ का स्थापना के आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है? ए 23वां, बी 24वां, सी 25वां, डी 26वां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 26वां। प्रश्न नंबर 2। छत्तीसगढ़ राज्य के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? ए रायपुर संभाग, बी दुर्ग संभाग, सी बिलासपुर संभाग, डी सरगुजा संभाग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा सरगुजा संभाग से गुजरती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है: मनेन्द्रगढ़, मिरीभरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। प्रश्न नंबर 3। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? ए ध्रुव दिक, बी दक्षिण दिक, सी इंद्र दिक, डी ब्रह्मा दिक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्षिण दिक। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम दक्षिण दिक है। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 नवंबर, बी 14 फरवरी, सी 18 दिसंबर, डी 28 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 28 नवंबर। आपको जानकारी के रूप में बता दूं, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संदर्भ में विधेयक पारित हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? ए अशोक दरबारी, बी श्री मोहन शुक्ल, सी आरिफ शेख, डी अशोक जुनेजा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल थे। प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का सागौन कहाँ पाया जाता है? ए केशकाल घाटी, बी खुरसेल घाटी, सी पिंजारिन घाटी, डी दरभा घाटी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 16। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? ए तकनीकी विश्वविद्यालय, बी विधि विश्वविद्यालय, सी कृषि विश्वविद्यालय, डी चिकित्सा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी विधि विश्वविद्यालय। आपको बता दें, विधि विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में रायपुर में की गई थी। प्रश्न नंबर 9। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? ए उप सरपंच, बी वरिष्ठतम पंच,
सी ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। डी सरपंच का पद रिक्त रहेगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। प्रश्न नंबर 11। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? ए महानदी का उद्गम, बी पैरी नदी का उद्गम, सी शिवनाथ नदी का उद्गम, डी हसदेव नदी का उद्गम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए महानदी का उद्गम। सिहावा पहाड़ी महानदी का उद्गम स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। आपको जानकारी के लिए बता दें, सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 12। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? ए लाल पीली मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी दोरसा मिट्टी, डी काली मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी लैटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और अतिरिक्त जानकारी के रूप में बता दें, धान की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। प्रश्न नंबर 13। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी अरबी, सी भारतीय, डी स्पेन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अरबी। जलवायु शब्द अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 14। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ए शबरी नदी, बी नारंगी नदी, सी इंद्रावती नदी, डी कोटरी नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी नारंगी नदी। प्रश्न नंबर 15। गंगरेल बांध किस जिले में स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी धमतरी, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी धमतरी। गंगरेल बांध धमतरी जिले की महानदी पर बना हुआ है। आपको बता दें, गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? ए कृषि, बी उद्योग, सी बैंकिंग, डी परिवहन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कृषि। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 17। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? ए 3, बी 5, सी 9, डी 11। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 11। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 18। दहका नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? ए परधान, बी कोल, सी डोरला, डी उराम। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कोल। प्रश्न नंबर 19। किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? ए रक्षाबंधन, बी कमरछठ, सी नवाखाई, डी पोला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कमरछठ। कमरछठ संतान की सुख समृद्धि की कामना हेतु यह पर्व मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20। निम्न में से पूजा के फूल किसकी कृति हैं? ए मुकुटधर पांडेय, बी श्यामलाल चतुर्वेदी, सी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डी लाला जगदलपुरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए मुकुटधर पांडेय। याद रखना दोस्तों, पूजा के फूल के रचनाकार मुकुटधर पांडेय जी हैं। प्रश्न नंबर 21। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए तापीय ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी सोलर ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए तापीय ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 22।
भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष में अपना उत्पादन प्रारंभ किया था? ए 1949, बी 1950, सी 1959, डी 1960। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 1959। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, लेकिन उत्पादन वर्ष 1959 में प्रारंभ हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस देश की सहयोग से हुई है। प्रश्न नंबर 23। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर में, बी रायपुर में, सी जगदलपुर में, डी रायगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रायपुर में। प्रश्न नंबर 24। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सी राजमोहिनी देवी विश्वविद्यालय, डी बस्तर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आपको बता दें, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ग्राम कोनी, जिला बिलासपुर में स्थित है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का गठन वर्ष 1983 में हुआ था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 16 जून 2009 को प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 25। यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? ए उपसरपंच, बी पंचायत सचिव, सी जनपद अध्यक्ष, डी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी पंचायत सचिव। प्रश्न नंबर 26। महंत घासीदास म्यूजियम यानी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बलौदा बाजार, डी दुर्ग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए रायपुर। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 27। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए कृषि के क्षेत्र में, बी कला और संगीत के क्षेत्र में, सी सहकारिता के क्षेत्र में, डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कृषि के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 28। दरभा घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी सुकमा, सी नारायणपुर, डी बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी बस्तर। दरभा घाटी बस्तर जिले में स्थित हैं और झीरम घाटी सुकमा जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 29। छत्तीसगढ़ के आयुष मखीजा किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी वॉलीबॉल, डी कबड्डी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 30। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? ए कांकेर, बी बस्तर, सी छुईखदान, डी रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी छुईखदान। छत्तीसगढ़ की छुईखदान रियासत में वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था।